आचार्य कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने का जो सर्वोत्तम समय है वो सूर्यास्त के पहले का है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए, यानी सूर्यास्त के पहले लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। और सूर्यास्त के बाद जो लोग भोजन करते हैं तो ये समझिए कि आप लोग रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा ने भोजन किया। एक पौराणिक कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। अब मूल प्रसंग है, विगत दिवस गुरु आयस पाई और संध्या करन चले दो भाई। जिस तरह से शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। मित्रों, चूंकि हम आप सब लोग धरती में आते हैं, बड़े भाग्य से हम आप सबको ये मानव का शरीर मिलता है। और ये शरीर मिलने का कोई ना कोई कारण होता है। कई योनियों में भ्रमण करने के बाद जब ये अवसर के रूप में शरीर मिलता है तो शरीर क्यों मिलता है, इस पर कभी विचार करिए। इस धरती में हम आप लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50-100 साल रहेंगे, तो क्या हमारा आपका यही मूल निवास स्थान है? इस संसार में हमेशा तो बने नहीं रहेंगे। 50-100 साल बाद यहां से जाना होगा, लेकिन जाएंगे कहां, इस पर विचार करिए। यह शरीर परमात्मा हमें साधन के रूप में देते हैं ताकि परमात्मा की प्राप्ति हम आप सब लोग कर सकें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुर्गुणों में, विषयों में इस शरीर को समर्पित कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सभी को भजन रूपी धन इकट्ठा करना चाहिए। और वही बात महाराज जनक जी ने कही है कि मरने के बाद साथ में जाता कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने भजन रूपी धन इकट्ठा किया है, ये भजन रूपी धन यहां भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। इस भजन को चाहे जितना आप लोग इकट्ठा करिए, बहुत जरूरी है। आइए इसी प्रसंग में आप लोग देखेंगे। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, ना ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को, आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शी दत्त अजीरो बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देख रहे हैं आप लोग, बाबा विश्वामित्र बैठे हैं। हो
कर भोजन मुनि पर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दिवस गुरु आयस पाई, संध्या कर लो चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये गुप्तदान 21 पुष्प मुद्राएं श्री पंकज महाराज, भैया श्री अजेंद्र राजपूत जी और विपिन राजपूत जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम, सौमित्र लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। भोजन के उपरांत आज मुझे एक बहुत ही पुरानी कथा याद आई है। और श्री छत्रपाल जी विश्वकर्मा 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से प्रस्तुत मंगलाचरण में धन्यवाद। उस कथा को मैं तुम दोनों भाइयों को सुना रहा हूं, उसको अपना ध्यान लगा करके सुनना। एक बार की बात है, देवलोक में सामवेद का गायन हो रहा था। उस सभा पर सभी देवी देवता और वहीं पर देवर्षि, वहीं पर मां सरस्वती भी थी। हाँ भैया अंदर देखिए, शोर न करिए। आपको जब कैसेट करवाना हो आप जब बता दीजिए, हम तभी कैसेट करवा देंगे। हाँ, जो लोग अंदर हैं थोड़ा बाहर आ जाइए। हमारे जितने भी महानुभाव अंदर हैं आप लोग बाहर आ जाइए। और देखिए हमारी समिति है, जब आपको कैसेट करवाना होगा बिल्कुल करवाएंगे। हाँ, आप ही लोगों जरा सी बातों पर श्राप दे दिया करते थे। सभी देवी देवता अपने अपनी बारी पर सामवेद का गायन कर रहे थे। जिस समय पर गाने का नंबर ऋषि दुर्वासा का आया, तो जैसे ही उन्होंने सामवेद का कुछ गायन किया तो ऋषि के दांत का अग्र भाग टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख करके मां सरस्वती को हंसी आ गई और उस हंसी को देख करके ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम इस देवलोक में बैठने के योग्य नहीं हो। तब बड़ी गलती विनय करने के बाद महर्षि ने कहा कि जब तक पृथ्वीलोक में तुम एक पुत्र को पैदा नहीं कर लोगी तब तक इस समाज में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। तभी पृथ्वी पर महर्षि दधीच के आश्रम में रह करके मां सरस्वती ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सुप्लाद था। हे राम, यह एक बहुत पुरानी कथा है, अतः तुम दोनों भाई अब संध्या वंदन का बड़ा ही सुंदर समय आ चुका है। दोनों भाई जाकर के संध्या वंदन करें। विकट दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज महामुनि का आदेश मिल गया संध्या वंदना करने के लिए। संध्या में आज दोनों भाई विलंब से आ रहे। हमारी माँ हमसे रूठी हुई हैं, आओ मिलकर के दोनों भाई माँ को मना रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले
वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। लाल, संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। बड़ा सुंदर समय है। आओ सुंदर समय में मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। संध्या की साधना कर, कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे। निभाएंगे श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे। सुंदर समय सुहाना, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। दो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया।
बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। हे मेरे आराध्य, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैंने जीवन में सूक्ष्म में, स्थूल में, नित्य में, निमित्त में, जागृत में ही नहीं स्वप्न में भी आपके ही दर्शन किए। इसलिए मेरे आराध्य, इस शुभ अवसर पर मैं नित्य प्रति की भांति आज भी आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं। क्योंकि ये संध्या का समय है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, ध्यायते बेलायाम सह संध्या। जिस सुंदर समय में हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ मनीषी जन उसी कालखंड को संध्या कहते हैं। तो संध्या के समय में हमें अपने इष्ट का ध्यान करना है। इसलिए मेरे आराध्य, मेरा मानना यह है, मेरा ही नहीं ये सभी का परम कर्तव्य है, जहां तक प्राणी मात्र है सबको आपका ही भजन करना चाहिए। हीरा बेटे, हीरा बेटे, आपकी ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के समर्पित हैं और हीरा बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जहां तक मानव है सबको मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन मिला किस लिए है? जब इस पर विचार करेंगे तब ये उत्तर आएगा कि भजन प्रभु श्री राम जी का बहुत आवश्यक है। जिस तरह शरीर का पोषण भोजन से होता है, उसी प्रकार बुद्धि का पोषण भजन से होता है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि हम लोग संस्कृति से मुक्त हो जाएं। संस्कृति यानी जन्म और मरण, आवागमन, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि मुक्ति का साधन अन्य किसी योनि में नहीं है। जो जलचर, थलचर और नभचर को मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं, तो किसी भी योनि में मुक्ति का साधन नहीं है। किसी भी योनि में ऐसा उपाय नहीं है जिससे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कि जन्म मृत्यु ये संस्कृति इस सब से मुक्ति प्राप्त करे। और उस मुक्ति के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल। जिस प्रकार से जल को मथने से घी नहीं निकल सकता है, सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता है, ये असंभव है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार ये संभव भी हो जाए। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना मेरे प्रभु के भजन के ये जीवन सार्थक नहीं है, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जीवन जिस लिए मिला है वो काम हमें करना है। समस्या देवताओं की है, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैराग अच्छा नहीं लगता, वो पर्यायी मानव को भोग और विलास की ओर प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं संध्या करने से शांति मिलती है, अब शांति लोग नहीं चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। तो उसमें कारण दोष है इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं का, क्योंकि देवताओं को शांति नहीं स्वीकार है। समय संध्या का है, जब मेरे प्रभु संध्या करेंगे तो हमें विश्वास है ये सभी मानव भी संध्या अवश्य करेंगे। मैं आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं मेरे आराध्य। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
देखिए भगवान ने संध्या वंदन की और राम जी का ध्यान अचानक चंद्रमा की ओर चला गया। वैसे चंद्रमा देवता है, देवकोटि में है और सुंदर भी बहुत है, इनमें गुण भी बहुत हैं, लेकिन मित्रों अवगुण अधिक हैं। राम जी ने चंद्रमा को देखा, प्राची दिशि शशि ओयबु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। जहां चंद्रमा का उदय देखा तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे, बहुर विचारी कीन्हे मन माही, सिय बदन समो हिम कर नाही। अच्छा, बचपन से एक कहावत सुनी है, हमारे अपने घरों के सयाने और बुजुर्ग, अब विशेष करके हमारी जो दादी होती थी, बाबा होते थे, वो कहते थे कि चंदा मामा दूर के। वैसे चंदा मामा और हमारा आपका जो संबंध है चंद्रमा से, चंद्रमा मामा क्यों है? लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से है और चंद्रमा का भी जन्म समुद्र से है, तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हुए ना। जब समुद्र से दोनों का जन्म है तो दोनों भाई बहन हुए, और इसीलिए मित्रों लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं माता। अब माता के भाई यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। लेकिन ये चंद्रमा है कलंकी, चूंकि इसका जो चरित्र पक्ष है, चाल चलन है, वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी तारा के साथ में छल किया। व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति जीवन भर दुख में रहता है, वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आज वही भगवान राम जी ने चंद्रमा को देख करके विचार किया। चंद्रमा ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और इसे ये अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुखारविंद की समता कर सकता हूं, पर मेरे विचार से ये सीता के मुख की समता कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? घटे बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे और राज ने संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तुम ही भैया। ना जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। मयंक में कलंक की निशानी बन गई,